गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों मुझे बताओ कि हम पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे। हाँ तुम बताओ। हाँ नंबर पजल हमने सॉल्व किए थे और हाँ लीनियर इक्वेशन ऑन वन वेरिएबल की कुछ एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए थे और कुछ हाँ जब हम लीनियर इक्वेशन ऑन वन वेरिएबल की कुछ सॉल्व किए थे क्वेश्चन, तो इसमें 2 डिजिट का जब नंबर आएगा तो इसको 10x प्लस वाई फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करने की। और कुछ क्या बताया था, हाँ कि जब रेशियो की जब क्वेश्चन आएगा तब क्या करना पड़ेगा। हाँ तुम बताओ। जब एज्यूम करो कि 4:5 रेशियो आया तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, 4x डिवाइड बाय 5x। आपको बताया था या नहीं बताया था? चलो ठीक है बच्चों। तो आपको बताया था एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 करने के लिए करके आए हो बहुत अच्छा। और कुछ आपको समझना है नहीं? चलो ठीक है। तो बच्चों आज मैं जो आपको टॉपिक डिस्कस करूंगा वो भी लीनियर इक्वेशन ऑन वन वेरिएबल की है, लेकिन कुछ इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म को लाना है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज का जो सब टॉपिक है इसका नाम क्या है, हाँ रिड्यूसिंग इक्वेशन इनटू सिंपल फॉर्म। तो मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन लाया हूं, तो देखो ये सिंपल फॉर्म में है या नहीं, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑन वन वेरिएबल फॉर्म में है या नहीं है, लेकिन इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाना पड़ेगा आपको समझाता हूं। तो जब इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा तो इसका एक उपाय है, वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले और कुछ हमको स्टेप करना पड़ेगा, जैसे कि मैं करता हूं। अब देखो, जैसे कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, और इसका डिनोमिनेटर कितना है, 6। तो हमको एक डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसके लिए इज इक्वल टू 6x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x माइनस 3 6। तो इसमें मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो, और इस साइड में भी 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो वहां का इस इक्वेशन की जो डिनोमिनेटर 6 है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो यहां भी कट जाएगा 2। तो क्या हुआ, पूरा इक्वेशन 12x प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 3। तो अब आ गया सिंपल फॉर्म में, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और कैसे करना है देखो, 12x माइनस x इक्वल टू 8 माइनस 8 माइनस 3, जैसे कि 11x इक्वल टू माइनस 11 x इक्वल टू माइनस 1। मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब वेरिएबल का वैल्यू निकल जाए तो अभी इक्वेशन में पुट कर देना चाहिए चेक करने के लिए, तो हमारा आंसर सही है। इनटू माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। तो मैं x के जगह पर -1 पुट किया। तो अभी क्या होगा, -6 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 6 माइनस 5 बाई 3 प्लस 1 माइनस 4 बाई 6। अभी 3 माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 4 बाई 6, मतलब -2 बाई 3। इसको भी काट जाए तो 2 बाई 3, मतलब -2 बाई 3 इक्वल टू -2 बाई 3, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो चेक करके क्या मिला कि जो हमारा आंसर है वो सही है। तो बच्चों और एक क्वेश्चन आपके आगे सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 2
ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। तो अभी मैं जो LHS पार्ट है इसको सिंपलर फॉर्म में लाऊंगा, इसके बाद RHS को सिंपलर फॉर्म में लाऊंगा, इसके बाद में सोल्यूशन निकालूंगा। तो पहले सर LHS इक्वल टू 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7। तो मैं ब्रैकेट उठा दूंगा तो क्या होगा कि 5x माइनस 4x प्लस 30, इसके बाद x प्लस 14। तो हमारा जो LHS पार्ट क्या है x प्लस 14। तो अभी मैं RHS को सिंपलर कर दूंगा, जैसे कि 2x टू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। तो इसको सिंपलर फॉर्म में लाऊंगा तो क्या होगा, ब्रैकेट उठा दूंगा, मतलब 6x माइनस 2 प्लस 7/2, मतलब 6x माइनस 2 4 प्लस 7, तो 6x माइनस 3/। तो इक्वेशन 1 आया और इक्वेशन 2 आया। तो अभी मैं इक्वेशन और 1 2 को देखूंगा, जैसे कि x प्लस 13 इक्वल टू, मतलब LHS के पार्ट इक्वल टू 6x प्लस 3/2। तो दिस इक्वल टू x माइनस 6x इक्वल टू 3/2 माइनस 14। मतलब वेरिएबल को एक तरफ और जो कांस्टेंट है इसको एक तरफ, इस इक्वल टू माइनस 5x इक्वल टू 2 3 माइनस 28 माइनस 5x मतलब माइनस 25/2, x इक्वल टू माइनस 25/2 इंटू माइनस 5, माइनस माइनस कट गया 5, तो x इक्वल टू 5/2 आया। तो अभी मैं पिछले क्वेश्चन की तरह अभी मैं चेक करूंगा x की वैल्यू, इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है। तो बच्चों जो इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन हम क्या निकाले, हाँ x इक्वल टू 5/2। तो अभी मैं इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर मैं जानूंगा कि इसका वैल्यू सही है या नहीं, और आंसर सही है नहीं। तो पहले LHS पार्ट में पुट करना है x की वैल्यू, मतलब 5 इंटू 5/2 माइनस 2 इंटू 5/2 माइनस 7 इक्वल टू 25/2 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 7 25 माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 225 प्लस 8 इक्वल टू 33/2। तो LHS का वैल्यू क्या निकाला, 33/2। अब मैं RHS का वैल्यू निकालूंगा, जैसे कि RHS में इक्वेशन क्या है कि 2 इंटू 3x, मतलब x की जगह पर मैं 5/2 लूंगा माइनस 1 प्लस 7/2। तो क्या होगा 2 इंटू 15/2 माइनस 1 प्लस 7/2। तो क्या होगा 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 2 इंटू 15 माइनस 2 प्लस 7/2। तो 2 इंटू 13/2 प्लस 7/2 कट जाएगा, तो 13 प्लस 7/2 तो क्या है 26 प्लस 7/2। 26 प्लस 7 क्या होगा 33/2। जो LHS का जो आंसर और RHS का आंसर मिल गया। तो आपको क्या पता चला कि जो आंसर हमने निकाला था वेरिएबल की वो सही
तो बच्चों मैं अभी आपको बताया कि कैसे इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लाकर सॉल्व करने की। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब एक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में ना हो तो इसको कैसे इसका सोल्यूशन निकालें। तो दूसरा जो टॉपिक क्या है, रिड्यूसिंग इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म। तो कैसा होगा कि मैं इसके लिए जो 7th क्लास में हम पढ़े हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि x + 1 / 2x + 3 = 3/8। देखो इस इक्वेशन लीनियर फॉर्म है या नहीं है। तो अभी मैं इसको लीनियर फॉर्म में लाऊंगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा कि 8 × x + 1 = 3 × 2x + 3। तो मैं ब्रैकेट उठा लूंगा, इसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, 8x + 8 = 6x मतलब 9। तो अभी वेरिएबल को एक साइड में लाऊंगा और कांस्टेंट को एक साइड, मतलब 8x - 6x 9 - 8 तो 2x = 1 और x = 1/2। तो अभी मैं चेक भी करूंगा जो आंसर निकाला। तो चेक करने के बाद क्या आएगा देखो, तो 1/2 इक्वेशन में पुट करूंगा x की वैल्यू 1/2 + 1 तो 2 × 1/2 + 3 = 3/8। देखो जो क्या आएगा 2 + 1 तो 2/2 कट जाएगा तो 4 = 3/8। 3/2 × 1/4 तो 3/8। देखो LHS में भी 3/8 आया और RHS में भी 3/8 आया। तो इससे क्या पता चला कि जो हमने जो आंसर निकाला था वेरिएबल का वो सही है। तो जो इक्वेशन हमने फॉर्म कर दिया, तो इस इक्वेशन से हमने कुछ टाइम बाद भी सॉल्व किए थे। तो आप कर पाओगे? चलो ठीक है। तो अभी मैं इसको और थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको पढ़ाया था। जैसे क्या होगा 6 × 4x + 8 = 5 × 5x + 8। तो क्या होगा 24x + 48 = 25x + 40। तो बच्चों अभी जो इक्वेशन आया 24x + 48 = 25x + 40। तो अभी वेरिएबल को एक साइड मतलब 24x - 25x और कांस्टेंट को एक तरफ 40 - 48 मतलब -x = -8। तो x = क्या आएगा 8 आएगा। तो आंसर में क्या बता रहा है कि प्रेजेंट एज कितना है अनु एंड राज का। तो अनु का एज हमने कितना लिया था 4x और राज का एज कितना लिया था 5x लिया था। तो 4 × 8 मतलब 32 और 5 × 8 मतलब 40। तो वर्तमान एज मांग रहा था क्वेश्चन में, तो हमने बता दिया कि अनु का एज कितना है। अनु प्रेजेंट एज इक्वल टू 32 years and Raj present age equal to 40 years। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि रिड्यूसिंग इक्वेशन इनटू सिंपल फॉर्म एंड रिड्यूसिंग इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म। जब एक इक्वेशन सिंपलर फॉर्म में नहीं होगा तो इसको कैसे सिंपल करके सॉल्व करें, और जब एक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में ना हो तो इसको लीनियर फॉर्म में कैसे लाएं। तो इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, अब तो सब जानते हैं।
तो आप एक्सरसाइज 2.5 को करके ले आना। तो दूसरे क्लास में, इसके बाद जो क्लास होगा तो मैं अभी आपको देखूंगा। चलो ठीक है, तो आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूं। जैसे कि होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, 4x plus 5 divided by 6x plus 3 equal to 4 by 5। सॉल्व कर रहे हैं ना। 2x plus 3 by 2 ब्रैकेट के अंदर x minus 1 equal to 2 into x minus 1। तो दोनों क्वेश्चन दिया और एक्सरसाइज 2.5 दिया, तो आपने करके ले आना। तो मैं पिछले अगली क्लास में देखूंगा कि आप कितने कर पाते हो और कितने नहीं। तो जो भी आप नहीं कर पाओगे मैं आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।